विफाकी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कल से नई बंदिशों का ऐलान किया है। पाबंदियों का इतलाक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोरोना के ज्यादा केसेस वाले शहरों में होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि कारोबार के लिए औकात रात 8 बजे तक करने का फैसला किया गया है। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद और आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक खुली रहेगी। टेक अवे और होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाजत होगी। लॉकडाउन पाबंदियों के तीसरे रोज भी कराची में कोरोना की शरह बरकरार है। 24 घंटों में शरह तकरीबन 23% रही, जबकि 2275 नए केसेस सामने आए। हैदराबाद में शरह बढ़कर 14% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 400 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, शरह 13% रही। पंजाब में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 4% जायद शरह के साथ सूबे में एक दिन में 800 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में शरह 13% रिकॉर्ड, लाहौर में तकरीबन 5.5%, फैसलाबाद में 6% के करीब रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 4858 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 40 अमवात हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से जायद रही। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 550 वेंटिलेटर्स में से 346 पर मरीज मौजूद हैं। 203 वेंटिलेटर्स पर मरीजों की गुंजाइश मौजूद है। 1313 HTU के बेड्स में से 813 HTU बेड्स पर मरीज हैं। शहर में कोरोना के मुख्तस ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 500 रह गई है। 413 लो फ्लो बेड्स में से 167 पर मरीज मौजूद हैं। 246 बेड्स खाली हैं। कराची में 24 घंटे चलने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स में आवाम का रश है। कहीं वैक्सीन ख़त्म हो गई, कहीं सिस्टम बैठ गया, तो कहीं फॉर्म निकालने के लिए प्रिंटर की कार्ट्रिज ख़त्म हो गई। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान। जी, कराची के मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त आपको सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल से अपडेट कर रहा हूँ। इस सेंटर को भी है महकमा सेहत सिंध ने 24 घंटे कर दिया है। शहर के मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर पर जो आज जो मसला आया है, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में जो निम्स का सिस्टम बैठने के बाद वहाँ पर मैनुअली एंट्री की जा रही है। इसी तरह लियाकताबाद अस्पताल के अंदर कार्ट्रिज प्रिंटर की ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर जो है थोड़ा तातुल का शिकार रही है वैक्सीनेशन। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर जो है वैक्सीन ख़त्म हो गई, जिसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए वैक्सीन का सिलसिला यहाँ पे रुका है। उसके बाद जो है जब वैक्सीन DHO की जाने से फराम की गई है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वैक्सीनेशन का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। हर किसी की कोशिश है कि जल्द अज जल्द वैक्सीनेट हो जाए, लेकिन जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बड़े सेंटर्स हैं, वहाँ पे लोड बढ़ने की वजह से जो है जो उनका रूटीन की प्रोसेस था उसमें जो है काफ़ी खलल आया है। कहीं पे वैक्सीनेशन रुकी है, कहीं पे जो है लॉजिस्टिक इशू है, जिसके बायस वैक्सीनेशन मुख्तालिफ सेंटर में तातुल का शिकार हुई, लेकिन कुछ देर के बाद जो दोबारा से बहाल हो गई है। ओवरऑल जो शहर के 24 घंटे जो सेंटर्स हैं जो कि चल रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। जी, सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 2,11,911 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक 1,82,969 अफराद को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। 23,842 अफराद को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। सबसे ज्यादा वैक्सीन कराची के जिला जुनूबी में 28,942 अफराद को लगाई गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में कायम ड्राइव थ्रू सेंटर पर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के साहिल क्लिफ्टन पर, इस ड्राइव थ्रू सेंटर पर जहाँ कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये ड्राइव थ्रू सेंटर रोजाना शाम 4 बजे से 12 बजे तक काम करता है। लोग आते हैं, कतार में लगाते हैं गाड़ियों को, और 2 किलोमीटर से जायद का जो इलाका है वहाँ हमने देखा है कि लोग गाड़ियों में बैठे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 12 काउंटर्स यहाँ पर हैं। 6 काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, और फिर 6 काउंटर्स पर जो महकमा सेहत का स्टाफ है वो वैक्सीनेशन करता है। यहाँ के जो मुंतजमीन हैं, जो निजी बैंक की इंतजामिया के लोग हैं, उनका ये कहना है कि रोजाना औसतन 2 से 2,500 अफराद की वैक्सीनेशन इस ड्राइव थ्रू सेंटर से की जा रही है। लोग मुतमईन हैं। यहाँ हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि खासे बेहतर इंतजाम हैं, पुलिस भी तैनात है, महकमा सेहत का अमला भी तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी है। रात 12 बजे तक यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी वैक्सीनेशन है
वो करवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिस्टम करप्ट हो जाए तो एक तबका अमीर और मुल्क गरीब हो जाता है। कानून की बालादस्ती कायम करके ही बड़ी सतह पर तब्दीली आएगी। 40% मुल्क की आबादी को गुर्बत की लकीर से निकालना उनका विजन है। सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है, फिर नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है, ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशियाँ, लंदन में उनकी छुट्टियाँ, हॉलीडेज, बाहर शॉपिंग, लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है। वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की यही स्टोरी है। तो ये इसको कैसे चेंज करना है, तो ये एक मेरा बड़ी विजन है। ये तो जो आखिरी चीज़ है, ये तो रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती बजाय ताकत की बालादस्ती, वो कायम करके, इंसाफ कायम करके, तो ये चेंज आएगा बड़ी सतह के ऊपर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेट्रोल मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत को गरीब अवाम की मुश्किलात का ख्याल नहीं है। हुकूमत ने फिर अपने अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोल बम का सहारा लिया। पाकिस्तान मजीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि सिलेक्टेड हुकूमत की नाअहली मुल्क के आगे बढ़ने में रुकावट बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क नहीं चल रहा। वज़ीर-ए-आज़म फ़कत झूठ बोलने और सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं जानते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खान साहब अवाम पर रहम करो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लो, पेट्रोल पर टैक्सेस कम करो। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई या कीमतों में इजाफा खित्ते में कम है। मवाजना यह है कि बांग्लादेश में महंगाई 5.6%, भारत में 6.6% है, श्रीलंका में महंगाई 4.5% और पाकिस्तान में महंगाई 10.7% है। पाकिस्तान में महंगाई पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हैरत है वज़ीर-ए-आज़म को ये कौन बताता है। वज़ीर-ए-आज़म के दावे के बरक्स इक्तिसादी सूरत हाल बेकाबू हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि रुपया आज डॉलर के मुकाबले में 164 रुपये पर बंद हुआ। कहा जा रहा है कि डॉलर अगले चंद रोज या हफ्तों में मजीद ऊपर जाएगा। सिर्फ चंद माह पहले डॉलर का रेट 151 रुपये था। महीनों में 13 रुपये की कमी कमजोर इक्तिसादी मैनेजमेंट की अक्कासी करती है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बेबुनियाद इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ उनके ख़त पर एक्सॉन मोबिल का जवाब हुकूमत पाकिस्तान को मिल गया है। कंपनी ने न सिर्फ फजूल बातों की तरदीद की है बल्कि शिकायत भी दर्ज कराई है। एक्सॉन मोबिल ने वाज़ेह किया है कि ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात से मल्टीनेशनल कंपनीज़ की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होती है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि उन्होंने एक्सॉन मोबिल की जानिब से आने वाला जवाब वज़ीर आज़म हाउस भेज दिया है और खाकान और मिफ्ता के लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा किया है। अली ज़ैदी ने नून लीग रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से इन करप्ट कार्टूनों पर बौखलाहट सवार है। इनके बयानात ने पाकिस्तान के आलमी तासुर को नुकसान पहुँचाया है। वक्त आ गया है कि अहम सवालात पूछे जाएँ। अली ज़ैदी ने कहा कि तजवीज़ के मुताबिक टर्मिनल 1 की गुंजाइश 1,73 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन जो यूनिट लगाया गया उसकी गुंजाइश 1,40,000 सेंटीमीटर से कम थी, जो कि वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी थी। अली ज़ैदी ने मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपने इस ही वजह से अपने भाई को पोर्ट कासिम बोर्ड में तैनात किया था। अली ज़ैदी ने मजीद कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब, जब आप चेयरमैन SSGC थे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपके अकाउंट में 434 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शन का क्यों बताया। अब समझ सकता हूं कि इन दो करप्ट कार्टूनों को पाकिस्तान की बदनामी करने पर किसने उकसाया। ये सब शरीफ खानदान को बचाने के लिए किया गया। अभी आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खानपुर डैम के करीब 3,750 एकड़ पर स्टोन क्रशर लगाने की इजाज़त दे दी है। जंग और द न्यूज़ में कासिम अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्टोन क्रशर लगाने की इजाज़त खैबर पख्तूनख्वा माइंस डिपार्टमेंट ने दी है। इलाके में 300 स्टोन क्रशर्स लगाए जा सकते हैं, जिससे सालाना 8 अरब रुपए आमदन हो सकेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक माहिर माहौलियात का कहना है कि माहौल को तबाह करने के साथ ये इकदाम पहाड़ों को खड्डों में तब्दील कर देगा। स्टोन क्रशर लगाने से परिंदों और जंगली हयात के मस्कन तबाह होकर रह जाएंगे, जिससे माहौल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए माए ज़ारिफ अहमद ज़ई के मुताबिक इस इलाके में 8 अरब टन ज़खायर मौजूद हैं, जिनसे इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए की आमदन होगी।
इस इलाके में स्टोन क्रशिंग से आमदन 8 अरब रुपए सालाना तक हो सकती है। मारूफ गुलूकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने अपना नया गाना रिलीज कर दिया है। ये गाना उन लोगों के नाम किया गया है जो अपने लहू और अपने कलम से आज़ादी का अलम बुलंद किए जुल्म के सामने डटे हुए हैं। ये गाना आप जियो नेटवर्क और उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। उनके नाम जो अपने लहू और अपने कलम से आज़ादी का अलम बुलंद किए जुल्म के सामने डटे हुए हैं, और उन मासूम बच्चों के नाम जिनकी चीखें कश्मीर से फ़लस्तीन तक गोलियों की बौछार में दब के रह गईं। किली किली सी जा फिजा मुस्कुराहटें, फिजा में तैरती हुई गुनगुनाहटें। अभी अभी यहीं तो थी, खो गई कहाँ, गहरी चुप सी उड़ के सो गई कहाँ, सो गई है ऐसे कभी ना जाग पाएंगी। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में बाबा जौला चलो, अफशा चलो, मस्तो रक़्सा चलो, खाक बर सर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो। हाकिमे शहर भी, मजमाए आम भी, तीर इल्जाम भी, संग दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोज़े नकाम भी। कदम साज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है। रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। आज बाजार में बाबा जौला चलो। और जीने दो, जियो और जीने दो। अभी आपको बताएंगे कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिंध हुकूमत ने SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया है। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताएगा क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में? जी देखिए, महकमा दाखिला सिंध ने एक तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें हिदायत की गई है कि अब डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार को जो इख्तियारात हासिल थे कि वो वबाई एक्ट के तहत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकेंगे, अब ये इख्तियार पुलिस के इंस्पेक्टर्स, SHOs को भी दे दिया गया है, और ताकि वो कहीं पर भी अगर खिलाफ वर्जी देखेंगे इस वबाई एक्ट की और कोरोना से मुतालिक जो SOPs है उनकी खिलाफ वर्जी, तो वो अब पुलिस के SHOs भी इस सिलसिले में कार्रवाई कर सकेंगे। शुक्रिया आपका कामरान रजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरहूम गुलकार मेहदी हसन के बेटे आसिफ मेहदी कराची में इंतकाल कर गए। उनके भाई का ये बताना है। आसिफ मेहदी यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आसिफ मेहदी गुर्दों के मरज़ में मुब्तला थे। उनके भाई हैदर मेहदी का ये बताना है। एक्सपो सेंटर कराची में आज भी शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए आई हुई है। गुज़श्ता चंद दिनों में रश के बायस बेनज़मी के वाक़यात पेश आए हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। जी, गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी कराची एक्सपो सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद खुद को वैक्सीनेट कराने के लिए पहुंची है। मेरे कैमरामैन शेर ज़मीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद है, लोग कतारों में लगकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन भी हैं जो वैक्सीनेशन करा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि लियारी जनरल हॉस्पिटल में भी कुछ लोग मुश्तइल हो गए थे। 2 दिन पहले यहाँ पर भी कराची एक्सपो सेंटर पर भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात देखने में आए। यही वजह है कि यहाँ पर
फौज के एहलकार भी हमें तैनात नजर आ रहे हैं ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर रहें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, अलबत्ता बहुत से लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जाहिर सी बात है, जब बड़ी तादाद में लोग होंगे तो समाजी फासले को भी खातिर में लाना इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त भी यही मनाजिर हैं, शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए तो आई हुई है लेकिन वो समाजी फासले का ज्यादा ख्याल नहीं रख रहे। ये तो खुशाइन बात है कि कराची के लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन एक तशवीशनाक बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रख रहे।